एक भव्य शादी, लाखों का खर्च, खुशियों से सजा एक नया रिश्ता। लेकिन सिर्फ 15 दिनों में ही वह रिश्ता खून की नदी में बह गया। एक नई नवेली दुल्हन ने अपने ही पति को मौत की नींद सुला दिया। प्यार के नाम पर साजिश के तहत ये कहानी है उत्तर प्रदेश की औरैया की किलर प्राइड की कहानी। सो हे एवरीवन, माय नेम इज आनंद एंड यू आर वाचिंग नॉट द एंड। कहानियों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। 19 मार्च 2025 उत्तर प्रदेश का औरैया जिला, जहां आमतौर पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है, लेकिन मार्च 2025 में यहाँ की फिजाओं में एक सन्नाटा छा गया। शहर की हर गली, हर नुक्कड़ पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, प्रगति यादव। एक ऐसी लड़की जो महज 15 दिन पहले ही दुल्हन बनी थी और अब एक हत्यारन के रूप में जेल की सलाखों के पीछे खड़ी थी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं थी, ये कहानी है उस मोहब्बत की जो जुनून बन गई, उस शादी की जो छलावा बन गया, और एक इंसाफ की जो धीरे धीरे अपना रास्ता तय कर रहा था। 5 मार्च 2025 को प्रगति यादव की शादी हुई मौनपुरी के कारोबारी दिलीप यादव से। पूरे ठाट बाट के साथ शादी हुई थी। लाखों रुपए खर्च हुए, गहने, गाड़ियां और शगुन के रूप में मोटी रकम भी मिली। दिलीप के परिवार को लगा अब उनका बेटा एक खुशहाल जीवन जीने जा रहा है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस शादी की स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखी जा चुकी थी, प्रगति और अनुराग के द्वारा। प्रगति और अनुराग पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में थे। घर वालों की रजामंदी न मिलने के कारण दोनों की शादी नहीं हो सकी, लेकिन मोहब्बत हार मानने को तय नहीं थी। शादी के कुछ ही दिनों में प्रगति ने अपने ही पति की हत्या की प्लानिंग करना शुरू कर दिया। 19 मार्च को शादी के महज 15वें दिन दिलीप को बहाने से एक होटल तक बुलाया गया। वहां से उसे बाइक पर बिठाकर सुनसान इलाके में ले जाया गया और फिर 2 गोलियां चली, एक सीधे दिल में और दूसरे सिर में। और फिर जिंदगी और मौत के बीच लड़ते लड़ते दिलीप यादव 21 मार्च को अपना दम तोड़ देता है। वह जिंदगी की जंग हार जाता है। पुलिस को शुरुआत में यह रूटीन क्राइम लगा, लेकिन जब जांच हुई तो चौंका देने वाले सच सामने आए। पुलिस ने होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मोबाइल लोकेशन ट्रैक की गई, कॉल डिटेल्स खंगाली गई और हर कड़ी, हर सुराग प्रगति यादव की ओर इशारा कर रहा था। प्रगति ने खुद ही अपने प्रेमी अनुराग को 1 लाख रुपए दिए थे। यह पैसा शादी में मिले शगुन का था। अनुराग ने अपने साथी रामजी नागर के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। शूटर्स को भी इस पैसे का हिस्सा दिया गया। इस पूरी साजिश में हर एक कदम पर स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। कैसे बुलाना है, कैसे ले जाना है और कहां हत्या करनी है। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन से प्रगति, अनुराग और रामजी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। गिरफ्तारी के बाद पूरा शहर सदमे में था। मीडिया ने इसे किलर प्राइड केस का नाम दिया। कोर्ट में पुलिस ने सारे सबूत पेश किए, फोन रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान। प्रगति और अनुराग दोनों पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 120 प्रखंड और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रामजी नागर को भी सहयोगी के रूप में आरोपी बनाया गया। अदालत में जब प्रगति को पेश किया गया तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा। पूछने पर उसने कहा, मैं प्यार करती थी सिर्फ अनुराग से, दिलीप को कभी दिल से चाहा ही नहीं। अदालत ने जब तक इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है और मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। जांच अभी भी जारी है और चार्जशीट दाखिल होने की प्रक्रिया चल रही है। एक रिश्ता जो 7 फेरों लेकर शुरू हुआ था, वे चंद गलियों में खत्म हो गया। एक माँ बाप ने अपने बेटे खो दिए, एक परिवार उजड़ गया और एक समाज ने देखा कि जब प्यार जहर बन जाता है तो कैसे एक लड़की अपनी ही शादी को कब्र बना देती है। ये केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम रिश्तों में कितने अंधे हो जाते हैं और जब भावनाएं कानून से टकराती है तो नतीजा सिर्फ बर्बादी होती है। अब सबकी नजरें सिर्फ अदालत पर है। क्या प्रगति को उसकी सजा मिलेगी? क्या ये केस भी सिर्फ फाइलों में गुम हो जाएगा?